Don't kill her. Give her a chance to live. Don't take away her tomorrow before it even begins. लड़का होने के बाद लोग खुश हो जाते थे, लेकिन लड़की होने के बाद बहुत से बार हमने माँ को रोते हुए देखा। 1 मिनट का काम होता रहता है सेक्स डिटर्मिनेशन का, प्रूफ रखने का, तो 30-40 हज़ार लोग देते। इजी मनी, सिर्फ पता नहीं हाँ गणपति हुआ है कि लक्ष्मी हुई है। हाँ सिंपल, करेक्ट। बेटियां सिर्फ घर की शान नहीं, पूरे समाज की ताकत है। A society without daughters has no future. Saving a girl child means saving humanity. 63 million girls were killed in last 10 years. This is the biggest human genocide in the world. लगभग 14 सालों में हमने 2500 के ऊपर फ्री डिलीवरीज की लड़कियों की। हर बेटी देवी माँ का रूप है। जहाँ बेटी की इज्जत होती है वही घर स्वर्ग होता है। Let's stop infanticide. Let girls breathe. Let them dream. बेटियां खुद एक वरदान है, उन्हें श्राप मत समझो। बेटियां बोझ नहीं, वरदान होते हैं। Save the girl child. 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 हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिटॉक्स विद डॉक्टर कपिल। आज का जो एपिसोड है, इट्स अ वेरी स्पेशल एपिसोड। इट शोज वन ऑफ द डार्क रियलिटीज ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी। ये एपिसोड है अबाउट फीमेल इन्फेंटिसाइड। दोस्तों, आप लोग जितने भी देख रहे हैं, जितने भी सुन रहे हैं, आप लोग को पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। और ये जो टॉपिक है, वी टेंड टू स्वीप इट अंडर द कार्पेट। कोई ओपनली डिस्कस नहीं करता है, भले there are a lot of statistics about it and women know what I'm talking about. और आप लोगों को पता है, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनका फर्स्ट टर्म में ही गॉट आउट अ कैंपेन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, which itself shows कि पढ़ाई जो है वो तो सेकेंडरी है, लेकिन पहला आपको बेटी बचाना है। ये टॉपिक के ऊपर आज का पॉडकास्ट है एंड वीव गॉट अ वेरी 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 स्पेशल गेस्ट. Dr. Ganesh Rak, who's the founder of Medicare Hospital in Pune, is in the studio. Let us wait and watch and listen to how he combated and how he continues to combat this unfortunate reality of our society. देखते रहिए Detox with Dr. Kapil. Hello and welcome Dr. Ganesh Rak जी to Detox with Dr. Kapil. मैं जानता हूँ कि आप बहुत बिजी हो, आप मुंबई आए, आप स्टूडियो से शूटिंग से न्यूज़, हर जगह आप जा रहे हो सर। थैंक यू सो मच, आप टाइम निकाल के यहाँ पे आए। नमस्ते, थैंक यू कपिल जी, आपने हमें इनवाइट किया और 2 बातें करने का मौका दिया। थैंक यू। परफेक्ट सर। 2 बातें नहीं सर, हम तो 10 बातें करेंगे आपसे। सर एक्चुअली मैं ट्विटर पे बहुत एक्टिव हूँ, तो ट्विटर पे एक बार जब मैं देख रहा था तो आपका एक पोस्ट आया जो आनंद महिंद्रा ने एक्चुअली रीट्वीट करके उस पर कमेंट लिखा। और वो पोस्ट मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आपके जो हॉस्पिटल में जो है पूना में, कोई भी अगर गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है तो आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हो, आप 1 रुपए भी नहीं लेते हो फैमिली से। तो मेरा स्ट्रेट क्वेश्चन आपसे ऐसा है सर, ये इतना आप अच्छा चीज कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो सर? इसके पीछे कारण क्या है आपका? कपिल जी, हम ये पिछले 14 सालों से कर रहे, 3 जनवरी 2012 से। ओके। और अभी तक चल रहा है, और लगभग 14 सालों में हमने 2500 के ऊपर फ्री डिलीवरीज की लड़कियों की। और वो सब लड़कियों के का जन्म का एक जश्न मनाया कि ऐसा केक काट कर, फूलों का बरसाव करके, कैंडल लाइटिंग करके, और वो वही खुशी से उनको घर छोड़े हम। तो लगभग अभी तक 2500 के ऊपर लड़की की फ्री डिलीवरी की और उनको हर लड़की का जन्म का जश्न मनाया और उनको घर छोड़ा। वाह सर, मेरे लिए तो ये थोड़ा पर्सनल हो गया, बिकॉज मेरी खुद के 2 डॉटर्स है। तो आप जैसे डॉक्टर्स अगर हो तो रियली, मतलब हम बोलते हैं कि बेटियां आर एंजल्स, लेकिन यू आर ऑल्सो एन एंजल। आप ऐसे सब करते हो। और सर ये आप इतने दिलचस्पी से करते हो, आपको एग्जैक्ट डेट याद है ना कि वो जनवरी, वो 2014, जो बड़ा एग्जैक्ट डेट के साथ आपको याद है, विच इज आप उतने पैशनेट हो आपके काम में। लेकिन सर मेरा ऐसा सवाल आपसे ऐसा है कि ये आपने क्यों डिसाइड किया कि आप ऐसे करोगे? पहले तो मैं भी आप सभी डॉक्टर जैसा डॉक्टर ही था, हॉस्पिटल तक मेरा। 2007 में मेडिकेयर हॉस्पिटल नाम का एक छोटा सा हॉस्पिटल चालू किया।
साइड पे सब कंट्रक्शन एरिया था, मैं डेवलपिंग एरिया था। तो जब धीरे धीरे हॉस्पिटल चालू करने के बाद एक एएनसी के पेशेंट आने लगे प्रेगनेंसी के लिए, तो वो हाँ, मुझे थोड़ा सा पेशेंट के साथ, उनके रिलेटिव के साथ बातें करने की आदत ज़्यादा है। करेक्ट। तो फैमिली कैसी है, घर कैसा है, घर में क्या चलता है, ऐसा। तो आपकी सास कैसी है, उनको पूछता। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहू को पूछना कि सास कैसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहू को भी, सास को भी कभी कभी पूछता हूँ बहू कैसी है। तो ऐसे बातें करते करते एक बात तो समझ में 100% आ गई, ये कंक्लूजन पे आ गया कि जो भी कोई फैमिली हमारे पास आती है तो उनका सबके दिमाग में लड़का होगा, लड़का होगा। यही चीज़ दिमाग में बैठती है। और लड़की हो सकती है, ये मैं 15, 16, 17 साल की बात कर रहा हूँ, तो लड़की भी हो सकती है, उसके बारे में कोई कभी सोचता भी नहीं था। तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि देखो सभी लोग लड़का लड़का करेंगे और लड़की के बारे में कोई नहीं सोचेगा। और जब डिलीवरी का टाइम रहता है हॉस्पिटल में, तब बहुत से बार हमने ऐसा देखा कि लड़का होने के बाद लोग खुश हो जाते थे, लेकिन लड़की होने के बाद बहुत से बार हमने माँ को रोते हुए देखा, रिश्तेदार को रोते हुए देखा। बहुत से बार रिश्तेदार उनको उधर मिलने को नहीं आते थे पेशेंट को। बिलिंग के टाइम, आपको भी मालूम है कि बिलिंग के टाइम लोग लड़का होने के बाद खुशी से बिल देते थे। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। यस, खुशी से बिल देते। लेकिन वही फैमिली, जिनके फैमिली में जब लड़की होती थी, वो बोलते थे कि पैसा नहीं है, बिल कैसा आया है, बिल ज़्यादा है, उसकी वजह से झगड़ा करते थे बहुत से बार। आप भी डॉक्टर है, आपको मालूम है कि हमारे प्रोफेशन में सबसे टफेस्ट जॉब ये रहता है, सबसे मुश्किल जॉब, कि जब कोई पेशेंट की हॉस्पिटल में डेथ होती है तो वो रिश्तेदारों को बताना। बहुत बहुत केयरफुल रहना चाहिए एज मेडिकल डॉक्टर्स। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि हाँ, जब कोई डेथ होती है तो हम रिश्तेदारों को क्या बताएंगे, और उनकी रिएक्शन हम पहले ही मालूम रहती है कि उनकी रिएक्शन निगेटिव रहती है। करेक्ट। तो मुझे 14-15 साल पहले लड़की हुई ये रिश्तेदारों को बताना, एक डेथ डिक्लेयर करना ऐसा मुश्किल काम लगता था। सर, ये आपने बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल दिया सर। एक लड़की बॉर्न हुई और उसको डेथ, मतलब ऐसा सिचुएशन है हमारी कंट्री में। इतनी निगेटिव रिएक्शन रहती थी। गलती तो हमारी कुछ भी नहीं थी, लड़की हुई, इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं थी, वो ऊपर वाले ने भेजा। लेकिन रिश्तेदारों की इतनी निगेटिव रिएक्शन रहती थी कि हमें डर लगता था कि उनको क्या बताएंगे। दूसरी तीसरी लड़की होगी तो फिर हम ज़्यादा टेंशन में। हाँ, करेक्ट। पहली कोर तो ठीक है, एक्सेप्ट करते थे, लेकिन दूसरी तीसरी बार या चौथी बार लड़की हुई तो हम क्या बताएंगे उनको, ऐसा हमें डर लगता था। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो इसके आगे हम क्या करेंगे। लोग लड़का होने के बाद खुशी से बिल देते हैं, तो हम लड़का होने के बाद ही बिल लेंगे। लड़की होने के बाद बिल देने में इनको इंटरेस्ट नहीं रहता ना, बोलते हैं पैसा नहीं है, तो हम बिल ही नहीं लेंगे। और लड़के का जन्म का हर फैमिली एक सेलिब्रेशन करती है, सबको मिठाई देती है, तो हम लड़की का जन्म का सेलिब्रेशन करेंगे। लड़की होने के बाद हर लड़की का केक कटवाएंगे, लाइटिंग करेंगे, कैंडल लाइटिंग करेंगे, फूलों का बरसाव करेंगे। और ये सब आप करते थे आपकी जिम्मेदारी के ऊपर और आपके पैसों के ऊपर। एवरीथिंग, केक कटिंग, फूल बरसाना, लोगों को मिठाई बांटना, और प्लस आप बिल में कुछ नहीं लेते थे पैसे। बिल तो 100% फ्री। वाह, सल्यूट सर, सल्यूट। रियली बहुत बड़ा दिल लगता है सर ये करने को। We waived all hospital bill if the birth of birth child. Wow. Or if the birth of girl child, and we celebrate the birth of every girl child born in our hospital by cutting cake, distributing sweets, by lighting candles. Till date, in last 14 years, we delivered more than 2,500 baby girls. सर ये तो पता नहीं सर, अभी इसके आगे मेरे को बोलने को भी मेरे को नहीं ऐसा हो रहा है सर। 2,500 डिलीवरीज आपने फ्री करा दिया। सर, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपने जो 14 इयर्स में आपने जो प्रैक्टिस किया है कि मेरे यहाँ पे अगर आप आओगे तो गर्ल चाइल्ड हुई, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आपने नोटिस किया कि सोसाइटी में थोड़ा सा एक बदलाव आया है 14 इयर्स में? लाइक आज के तारीख में चलो ठीक है, लोग खुश हो जाते हैं। देखो हमारे इधर, हमारे हॉस्पिटल में या जितने भी पेशेंट मेरे पास आते उसमें तो 100% बदलाव आया है। वेरी गुड। क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास बहुत टाइम रहता है। जब कोई पेशेंट का हमारे पास रजिस्ट्रेशन होता है तो हमारे पास 1 महीने से 9 मंथ तक टाइम रहता है। करेक्ट। कभी कभी कुछ पेशेंट बीच में भी आते हैं, लास्ट मोमेंट में टाइम में भी आते हैं, लेकिन हम उनको पहले से काउंसलिंग करते हैं कि हम सभी पेशेंट को बोलते हैं कि आपको लड़की होने वाली है।
अच्छा, एक्चुअली हमें भी कुछ भी मालूम नहीं रहता, लेकिन आप बोल देते हो, हम positivity बोलते आप हैं, देते हो, हाँ, correct. पहले से जो उनके दिमाग में नहीं रहता ना कि लड़की हो सकती है, वो हम उनके दिमाग में डालते हैं कि आपको लड़की होने वाली है। अच्छा, तो हमें उनके फेस पे थोड़ा रिएक्शन दिखता है। जो लोग मुस्कुराते हैं तो हम उनको चलो ये पॉजिटिव है लड़की होने के बारे में। जो लोगों की थोड़ी सी रिएक्शन थोड़ी सी निगेटिव रहती है तो हम उनके ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। गॉट इट। हाँ, तो उनका ज़्यादा काउंसलिंग करते, उनको मालूम नहीं रहता कि हम काउंसलिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको हर बार हर विजिट पे हम उनको काउंसलिंग ऐसा बातें करते करते उनका काउंसलिंग करते। तो जब डिलीवरी का टाइम आता है तो तब तक तो उनका माइंड सेट हो जाता है कि अभी लड़की होने वाली है। नाइस सर, रियली मतलब एज अ फादर ऑफ 2 गर्ल्स आई थिंक मैं बहुत रिलेट करता हूँ सर आप जो कर रहे हो, एंड रियली हैट्स ऑफ टू यू। मैंने पहले 2 बार बोल दिया, अब मैं तीसरी बार भी बोल रहा हूँ, सल्यूट सर आप जो काम कर रहे हो। और ये 14 साल में आपके उधर पे जितने भी आ रहे हैं, अगर आप माइंडसेट चेंज कर रहे हो, बिकॉज सोसाइटी में माइंडसेट चेंज करना सर बहुत डिफिकल्ट काम है, ये ऐसा सिंपल है नहीं, लेकिन 14 ईयर्स कंटिन्यूसली आपने काम कर करके एक ग्रेजुअल एक माइंडसेट चेंज किया सर। दिस इज टेस्टिमनी कि आप इतने ग्रेट काम कर रहे हो सर। सर मेरा लेकिन एक छोटा सा डाउट है, माफ कीजिएगा सर, आई एम आस्किंग यू दिस बिकॉज मैं ऐसा नोटिस कर रहा हूँ कि आजकल हमारा सोसाइटी ना सर बहुत ट्रांजैक्शनल हो गया है। एवरी एस्पेक्ट पे आप देखो पैसा इज वेरी क्रिटिकल। ये आप भी मानोगे शायद से। आप 2500 आपने नंबर बताया, 2500 डिलीवरीज का करना मतलब एक तरफ से फाइनेंशियली भी आपके हॉस्पिटल को आपको कहाँ ना कहाँ पिंच हुआ रहेगा, तो आप इसको ओवरकम कैसे करते हो? पहली चीज़ है कि ये कितना डिलीवरी की कितनी कॉस्ट आती है और हमने कितना किया वो कैलकुलेट हम नहीं करते। लेकिन हाँ, क्योंकि हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन सिंपल सी बात है कि जो ये नहीं ये सब कैलकुलेशन किया होता तो कम से कम मेरा कम से कम अच्छे से सोसाइटी में 20 फ्लैट हो जाते खुद के, कि जो नहीं हुई, लेकिन मैं खुश हूँ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई मुझे फ्लैट की ज़रूरत नहीं। मैं आज भी जो मेरे पिताजी ने और माँ ने घर बनाया, उनके घर में उनके साथ मैं रहता हूँ, और मेरे साथ मेरे 2 छोटे भाई रहते, और हमारी जॉइंट फैमिली है जो 14 लोग हमारे छोटे से घर में खुशी से रहते, तो उसकी ज़रूरत नहीं। सर आप बोल रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो खुशी जो वर्ड है ना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जो बोल रहे हो कि आपके 20 फ्लैट्स होते थे, ये आपने त्याग कर दिया। 20 फ्लैट्स नहीं, लेकिन आपने 2,500 घर जो बनाया है, दिस इज टेस्टिमनी मेरे ख्याल से आपके कारण। मैं खुद एक प्राउड फील करता हूँ कि आप अभी 2-3 बार बोले कि आपको 2 डॉटर है, मुझे 2050 के ऊपर डॉटर है। यस, दिस इज गिफ्ट, ये गॉड्स गिफ्ट है। करेक्ट। इतनी सारी लड़कियों का मैं पेरेंट हूँ। करेक्ट, परफेक्ट। वो भी अलग फीलिंग है मुझे। सर ये मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, आपने बोला कि इकोनॉमिक कुछ नहीं सर, आप खुश हो और आप अभी 2500 गर्ल्स के आप फादर जैसे हो, ये बहुत प्राउड एक फीलिंग है। सर हमारे जब प्राइम मिनिस्टर ना बीच में नरेंद्र मोदी जी, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने बीच में एक कैंपेन लॉन्च किया था, ये आपको भी पता रहेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप खुद एक नोटिस कीजिए सर कि ये पहले जो शब्द जो कॉन्सेप्ट करे कि बेटी बचाओ, पढ़ाओ तो ठीक है, हम सेकेंड स्टेप है, लेकिन बेटी बचाओ ये फर्स्ट थिंग है। आपका क्या रिएक्शन है सर ऐसे स्लोगन के लिए? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का बहुत रिस्पेक्टफुली आदर करता हूँ कि जिन्होंने कम से कम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा कैंपेन चालू किया, कि जो हमारी सोसाइटी में हमारे देश में सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। पहली चीज करेक्ट। क्यों, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको गवर्नमेंट का ही एक सर्वे का रिपोर्ट बताता हूँ। 2011 में सेंसस हुआ हमारा पूरे देश का, उसके बाद सेंसस नहीं हुआ, लोग पॉपुलेशन काउंटिंग नहीं हुई, क्योंकि 2021 में कोविड आ गया। करेक्ट। उसके बाद तो अभी फिलहाल अगले साल या उसके अगले साल हो जाएगा। जब सेंसस होता है उसमें ही एग्जैक्ट फिगर आती है कि सेक्स रेशियो कितना है, लड़कियों की संख्या कितनी है, कितनी कम है। तो वो तो हमारे हाथ में, अभी किसी के हाथ में ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है। फिलहाल एक रिपोर्ट आया था इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2017-18 का, जो इंडियन पार्लियामेंट में रखा था, डिस्कशन के लिए आया था, जो हर साल इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट आता है। तो 2017-18 के रिपोर्ट में इकोनॉमिक सर्वे क्या है, ऐसा मेंशन किया था कि पिछले 10 सालों में हमारे देश में 6 करोड़ 30 लाख लड़कियों की कन्या भ्रूण हत्या हुई है। 6 करोड़ 30 लाख 63 million girls were killed in last 10 years. This is a biggest human genocide in the world.
इतनी बड़ी हत्या पहले विश्व युद्धों में भी नहीं हुई, दूसरे विश्व युद्धों में भी नहीं हुई। और जब सर आप पल्मोनोलॉजी से आपने कोविड पैंडेमिक देखा है, नज़दीक से देखा है सबसे ज़्यादा, करेक्ट। तो कोविड में भी इतनी डेथ नहीं हुई। डेथ तो सब ये रहती है, अच्छा नहीं रहती, किसी की भी डेथ नहीं होना चाहिए। इतनी सारी लड़कियों की 6 करोड़ 30 लाख लड़कियों की हमारे देश में पिछले 10 सालों में फीमेल पिटिसाइड हुआ है कि जिनको जन्म के पहले से मार दिया है। तो ये सबसे बड़ा ह्यूमन जेनोसाइड है। करेक्ट। तो प्रधानमंत्री मोदी का हम दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने कम से कम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चालू किया। लेकिन कैसा होता है कि देखो ये थोड़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थोड़ा सा लाइन ये की है, लेकिन थोड़ा सा मैं उनको ये करता हूँ कि बेटी नहीं चाहिए। ये सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास का प्रॉब्लम है सर, लोअर क्लास का नहीं। कैसे सर, आप एक्सप्लेन करके बताओ। हाँ, कैसा होता है कि अभी मिडिल क्लास कैसा है, मिडिल क्लास हायर मिडिल क्लास, ये लोगों के पास थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी रहती है, एसेट्स रहता है, तो उनको वारिस चाहिए। वारिस तो सबको चाहिए, लोअर क्लास को भी चाहिए और मिडिल क्लास को भी चाहिए। ओके। लेकिन मिडिल क्लास का दूसरा क्या है प्रॉब्लम कि उनको स्मॉल फैमिली का कंसेप्ट है। उनको ये 1 चाइल्ड या 2 चाइल्ड पॉलिसी, उसमें से उनको लड़का चाहिए, प्रॉपर्टी के लिए वारिस चाहिए। तो उसमें ज़्यादा मिडिल क्लास में, हायर मिडिल क्लास में फीमेल फिटिसाइड सेक्स डिटर्मिनेशन ज़्यादा होता है कंपेयर टू लोअर क्लास स्लमी एरिया। वो लोग क्या करते, जब तक लड़का नहीं होता तब तक इंतज़ार करते। अच्छा। हाँ, दूसरा तीसरा चौथा चांस भी लेते। लेकिन उनको भी लड़का चाहिए, इनको भी लड़का चाहिए, लेकिन वो क्या करते, उनको स्मॉल फैमिली का कंसेप्ट नहीं रहता, तो 2-3 चांस 4 चांस में तो कोई एक ना एक लड़का हो जाता है। लेकिन मिडिल क्लास में क्या होता है, 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड पॉलिसी में ही उनको लड़का चाहिए, तो उसमें ज़्यादा फीमेल फिटिसाइड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कहा सर। मैं आपको पूछने वाला था, अभी जैसे आप पूना में आप प्रैक्टिस करते हो, आपका खुद का एक हॉस्पिटल है, तो अभी आपके पास अलग अलग स्ट्रैटा के पेशेंट्स आएंगे। कुछ लोग हैं जो पूना में ही है, कुछ लोग हैं जो शायद से रूरल एरिया कहाँ ना कहाँ गाँव से आते रहेंगे। तो आपको क्या लग रहा है इन दोनों का माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? देखो सबको लड़का चाहिए, लेकिन कैसा होता है कि देखो अभी जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ज़्यादा फीमेल फिटिसाइड जो है मिडिल क्लास हायर मिडिल क्लास में ज़्यादा है, एजुकेटेड लोगों में ज़्यादा है। मतलब एक्चुअली एजुकेशन का क्या फ़ायदा हुआ? हाँ, एजुकेशन का फ़ायदा आप देख रहे हैं ना कि देखो एजुकेशन सिर्फ आदमी को पढ़ना लिखना सिखाता है। करेक्ट। वो अच्छा आदमी नहीं बनाता। ट्रू। को लगता है क्या, मालूम नहीं, मैं देखो सोशल मीडिया आप देखते होगे, एजुकेटेड लोग ही एक दूसरे से ज़्यादा गालियाँ देते हैं। ये आपने 100% करेक्ट बताया। तो एजुकेशन का मतलब है कि सिर्फ आपको पढ़ना लिखना सिखाता है, आपको अच्छा इंसान दिल से आप बनते। 100% राइट। मैंने अपनी प्रैक्टिस में आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा कि जो लोग कम पढ़े हुए वो बहुत कभी कभी दिल से अच्छे रहते। ट्रू। और वो बहुत दिल से आपका फॉलो भी करते और रिस्पेक्ट भी करते। 100% ये हमने देखा है। अब देखो जो लोग अब बोलते हैं, हम थोड़ा सा हमारे फील्ड पे आते हैं कि देखो जो लोग सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं या फीमेल फिटिसाइड करते हैं हमारे फील्ड में, रेडियोलॉजिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट जिनके, वो तो सब पढ़े लिखे हैं ना, और सब टैलेंटेड है लोग, अच्छे से पढ़े लिखे, फिर भी वो लोग क्यों करते हैं? इनफैक्ट रेडियोलॉजी तो वन ऑफ द मोस्ट हाई रैंकर्स जो है मेडिसिन का, वही रेडियोलॉजी में जाते हैं। वो जिनको हायर रैंक मिलता है वही रेडियोलॉजी में जाती है और वही फिर ऐसा करते हैं। सर लेकिन ये आजकल होता है क्या? बिकॉज लोग को ये पता है कि सोनोग्राफी के, देखो कैसा हुआ, हाँ वो चीज़ पे, हाँ आप बोलो। सर सोनोग्राफी के द्वारा तो देखो लोग को पता है कि हम सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये आज के तारीख में भी हो रहा है इंडिया में कि सब बंद हो गया? देखो सर, पीसीपी इंडिया एक्ट की वजह से ये तो इलीगल है सेक्स डिटर्मिनेशन करना, ये तो 100% करेक्ट, ठीक है। लेकिन फिर भी लड़कियों की सेक्स रेशो कम क्यों होता है हर जगह? जो को हमारा नेचुरल सेक्स रेशो क्या है कि 1000 के ऊपर मेल चाइल्ड के ज़्यादा फीमेल चाइल्ड का सेक्स रेशो रहना चाहिए। करेक्ट, यस। तो सेक्स रेशो क्यों कम रहता है? जो अभी फिलहाल अभी पुणे का सेक्स रेशो जो फिलहाल पिछले 15 दिन का ये अंक आए थे, तो एक कंपेयर टू मेल चाइल्ड 1000 लड़कियों से 911 है। अच्छा। और पुणे जैसे अच्छी सिटी में तो बाहर क्या हालत होगी कि अभी फिलहाल पूरे देश का तो डाटा सेंसस के बाद ही आएगा तब तक। लेकिन कभी कभी डर लगता है कि और
कम हुआ रहेगा शायद ऐसा नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लोगों का माइंडसेट चेंज होना चाहिए। लेकिन मालूम नहीं कि क्या, जब पॉपुलेशन काउंटिंग नहीं होता, सेंसस रिपोर्ट नहीं आता, तब तक हम आई थिंक सेंसस के लिए तो डेफिनेटली रुकना पड़ेगा, बिकॉज हाँ, तभी हम उसके ऊपर थोड़ा सा सर ये एक बात है कि सबके ऐसे मन में ऐसा है कि जो सेक्स रेशियो जो आप बोल रहे हो ये नॉर्थ में बहुत कम है, मतलब गर्ल्स का। आपको ऐसा लग रहा है कि वाकई ऐसे कि पूरा इंडिया में जब देखो सब जगह विमेन आर एट अ डिसएडवांटेज? हम जो बात अभी बोल रहे हैं सब कि नॉर्थ में कम है, हाँ बाकी जगह ठीक है, ये हम 2011 के सेंसस के ऊपर बोल रहे हैं। उसके बाद जो लगभग 15 साल हो गए ना सर। तो अभी ये जैसा बोल रहे हो सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी का सेंसस करेक्ट। लेकिन जो कुछ हम पूरे देश में ट्रैवल किया, हर स्टेट में हमारे बहुत सारे ये पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम हुए, तो ये चीज़ें जो नॉर्थ की चीज़ें वो साउथ में भी बढ़ने लगी है, जो नहीं बढ़ना चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली वो नॉर्थ में कम होना चाहिए, रुकना चाहिए था तो लोग को, लेकिन वो साउथ में भी चीज़ें आंध्र तेलंगाना जैसे स्टेट में तमिलनाडु स्टेट में बढ़ रही है। दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया। हाँ, नॉर्थ में तो बंद हुई है कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन ये बीमारी साउथ में बढ़ने लगी है। नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट गुड फॉर इंडिया यार, ये तो इंडिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट ऑपोजिट होना चाहिए था। देखो ना कैसा होता है कि देखो जो सेक्स रेशियो किधर कम है, गुजरात में कम है, पंजाब में कम है, हरियाणा में कम है, महाराष्ट्र में, ये तो सब डेवलप स्टेट है ना, स्टेट्स है, हाँ, फिर भी तो इसका और सब ये 100% लिटरेसी है ना इधर, इसका मतलब है कि एजुकेशन से ये बदलाव नहीं होता, या अमीरी गरीबी भी उसका मेन रीजन नहीं है, रीजन है कि लोगों की सोच, कुछ भी करके लड़का चाहिए। तो सर इसीलिए मैंने एकदम स्टार्ट में बताया था कि लोगों का सोच जो चेंज करना है, हमको माइंडसेट चेंज करना है, ये बहुत मुश्किल है हमारी कंट्री में एटलीस्ट, और ये आपने 14 साल से किया, विच इज ब्रिलियंट। लेकिन आप अभी हर जगह आप जा रहे हो, अलग अलग स्टेट्स में आप जाते हो, पब्लिक अवेयरनेस आप करते हो। सर आप पर्सनली कोई स्टोरी हमें, आपका कोई पर्सनल केस आप बता सकते हो जहाँ पे एक गर्ल चाइल्ड बॉर्न हुई और फैमिली ने बोला अरे यार गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए, लेकिन ये ही लड़की फ्यूचर में जाके पूरा फैमिली को संभाली है, ऐसा कोई पर्सनल केस आप जानते हो? हमारे पास जितने डिलीवरी नहीं, वैसे तो दूसरे जगह के हर बहुत सारे केसेस मिलेंगे आपको कि जो फैमिली को लड़की नहीं चाहिए थी, लेकिन लड़की ने बहुत सारा टॉप किया, करेक्ट, फैमिली को संभाला, बहुत जगह पे आपको ऐसे हर जगह पे आपको मिलेंगे। ओके, लेकिन मेरे हॉस्पिटल में का एक बताता हूँ कि एक मेरा हॉस्पिटल के आसपास कंस्ट्रक्शन एरिया चल रहा था और लेबर कैंप था, बहुत सारे मजदूर रहते थे। तो एक ऐसा नहीं कि मजदूर लोगों की ये सोचे, करेक्ट, पढ़े लिखे लोगों की भी सोचे, लेकिन वो इंसिडेंट्स मैं बताता हूँ कि वो ऐसा ही, मैं ओपीडी में बैठा था तो वो मेरे पास आया, थोड़ा पहचान वाला था, वो बोला डॉक्टर साहब मुझे एक आपसे हेल्प चाहिए थी, अर्जेंट हेल्प चाहिए थी, आप करेंगे क्या? मैंने बोला ठीक है मैं करूँगा, क्या आप पहले तो बताओ, तो मेरे लायक होगी तो मैं ज़रूर करूँगा। तो बोला कि मेरी बीबी है, वो दूसरे हॉस्पिटल में गई है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और उधर उनको अर्जेंट सीजरियन डिलीवरी बताया, सीजरियन करना बोले। तो मैंने बोला कि उनको कि कर दो ना, कि फिर उधर बताया तो आपको करना पड़ेगा ना। नहीं, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है कि पहले से मुझे 2 लड़कियां हैं और तीसरी बार लड़की हुई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, बाप रे, और मेरे पास पैसे भी नहीं है देने के लिए, हाँ, और मैं हॉस्पिटल का बिल भी नहीं दे सकता, हाँ, और फिर मैं थोड़ा सा, मुझे लोगों से बात करने के इंटरेस्ट, मैंने थोड़ा इंटरेस्ट से उनसे पूछा कि अरे ठीक है लड़की हुई ना, तो आप पहले तीसरी बार लड़की हुई तो आप बर्बाद हो जाओगे, वो सही है, ठीक है, आप ठीक है, और आपके पास पैसे भी नहीं हॉस्पिटल का बिल देने के लिए। लेकिन लड़का हुआ तो क्या बोला उन्होंने? वो बोला अरे लड़का हुआ तो मैं तो आपका हॉस्पिटल का बिल खुशी से दूंगा ना, हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं ठेकेदार से पैसा लूंगा, और ठेकेदार ने भी नहीं दिया तो मैं खुद को बेच भी दूंगा, लेकिन हॉस्पिटल का बिल खुशी से दूंगा। ये माइंडसेट है लोगों का, ये माइंडसेट है। तो मैंने उनको बोला कि देखो आपका प्रॉब्लम मैं 1 मिनट में सॉल्व करता हूँ, ये आप एक काम करो, आप लड़की होने के बाद तो आपको बिल देने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बर्बाद हो जाओगे ना तो बिल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, टोटली फ्री हो जाएगी। लेकिन लड़का हुआ तो आपको पूरा हॉस्पिटल का बिल देना पड़ेगा। आपने ही बोला है कि मैं खुद को बेच दूंगा तो वो बोला ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, हाँ भी बोल दिया, हाँ भी दिया। मैंने उनको बोला कि मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं यार, लड़का हुआ तो आपने क्या बोला है कि मैं खुद को बेच भी दूंगा लेकिन हॉस्पिटल का बिल वो भी खुशी से दूंगा। हाँ,
तो आपको देना पड़ेगा। लड़की हुई तो आप मैं खुद बोल रहा हूँ कि आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। तो मैं फ्री करूँगा। उसको क्या हुआ? तो कोइंसिडेंसली क्या हुआ कि उसको हो गई लड़की। अच्छा। फिर लड़की होने के बाद वो कंफ्यूज हो गया। एक बार हॉस्पिटल का बिल नहीं आने वाला, इसकी खुशी। लड़का नहीं हुआ, उसका दुख। दोनों में उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अरे अभी क्या करूं। तो फिर ठीक है, हमने उनको बोला, जब लड़की को दिखाया, देखो आपके घर लक्ष्मी आई है, आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो टोटली फ्री हो जाएंगे। करेक्ट। और जाते टाइम हमने उनको लड़की का इतना अच्छा सा सेलिब्रेशन किया कि चलो इसके वजह से कम से कम उनके फैमिली का माइंडसेट चेंज होगा। तो हमने, हमारे स्टाफ ने केक बनाया, खुद ही बनाया, नर्सिंग स्टाफ ने। फिर फूल माला लाई, फूल लाए, उसका डेकोरेशन बनाए। जैसा हम बना ऐसा प्रोफेशनल नहीं बनाते, हम ऐसा ही बनाते हैं, हमारे हमको जैसा आता है। नो प्रॉब्लम। और थोड़ा सा बलून लगाए, फिर कैंडल लाइटिंग किया, फिर उनको केक काट कर उनको घर में, उनको जो भी ऑटो रिक्शा थी, उनकी नहीं थी, दूसरी की लाई थी, वो ऑटो रिक्शा भी हमने पूरा सजा दिया एकदम। हाँ। उनके लेबर कैंप में छोड़ के आए। करेक्ट। तो जब उनको लेबर कैंप में छोड़ के आए तो सब सारे सब उनके रिश्तेदार वो सब देखते रहे कि अरे ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। हम सबको बोल रहे थे, देखो मिठाई लो, इनको लड़की हुई, मिठाई लो, इनको लड़की हुई। तो वो ठीक है, उस टाइम के ठीक था। फिर बीच में वो कभी कभी मिलने को आता था, आया 1-2 बार। वो नॉर्थ साइड का ही था, यूपी बिहार का, वो वही साइड का रहेगा, क्योंकि वो लेबर हमेशा चेंज हो जाते हैं। करेक्ट। तो 1-2 बार आया था कि वो बोला था, देखो डॉक्टर साहब आपको मालूम नहीं है मेरी लड़की कितनी खुशियार है, वो स्कूल में टॉप आती है। और सब गाँव बोलता है कि लड़की चाहिए तो इनकी लड़की जैसी होशियार चाहिए। अरे नहीं तो लड़के भी नहीं चाहिए। जो भी बच्चे चाहिए थे इनकी लड़की जैसी चाहिए। देखो ऐसा होता है। और ये बहुत खुश है। इनके लिए मना कर रहे थे, लेकिन आज वो लड़की फर्स्ट आ गई हर एक में। गुड, परफेक्ट। तो ऐसे तो आपके सर लाइफ में बहुत आपने स्टोरीज ऐसा देखा है। लोग बीच बीच में बहुत अच्छा लगता है, बीच बीच में उनके किड्स को लेके आते, उनको लड़की को दिखाने के लिए हॉस्पिटल में आते, कभी कभी मिलने के लिए। देखो ये इतनी बड़ी हो गई, वो ऐसे कर रही है, वो ऐसे कर रही है, वो उनकी बातें देखकर बहुत अच्छा लगता है। चलो कम से कम हम कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा है, पूरा का पूरा अंधेरा नहीं है। परफेक्ट। सर मेरे को ना अभी आपको एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल एक पूछना है कि आपको, आपके हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट और क्या करना चाहिए ताकि ये बदलाव आए? सर जी, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। पहली उस्ट हम हर चीज गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देंगे तो हम करेंगे क्या? ये भी करेक्ट है एक्चुअली, राइट। दूसरी चीज, ये सोशल प्रॉब्लम है, तो सोशल प्रॉब्लम में सोशल रिवॉल्यूशन ही होना चाहिए, लोगों का माइंडसेट चेंज होना चाहिए। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा पीसीपीएनडीटी एक्ट स्ट्रिक्ट कर सकती है। पहली चीज़ बताओ, पीसीपीएनडीटी एक्ट स्ट्रिक्ट करेंगे, जो भी कुछ ये सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन के लिए, फीमेल फीटिसाइड के लिए पनिशमेंट है, वो दोगुनी कर सकती है, ज़्यादा बढ़ा सकती है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? हर अल्ट्रासाउंड सेंटर पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा कर सकती है, रेट डाल सकते हैं। इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट। उससे क्या होता है कि जब भी कोई लॉ स्ट्रिक्ट हो जाता है तो कुछ गलत चीज़ें ज़्यादा बढ़ने लगती है। फिर क्या होता है कि जो करने वाले लोग हैं वो दोगुना पैसा लेते हैं पेशेंट से। नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट है, ये नई चीज़ें हो सकती है, लेकिन 2 गुना पैसा दे दो, हम कर देंगे, वैसा हो जाता है। 2 गुना दो, 3 गुना दे दो, तो उसके चीज़ें नहीं रुकती। देखो पीसीपीएनडीटी एक्ट होने के बाद भी 2001 से होने के बाद भी हर साल आपको सेक्स रेशो कम होता रहा है, बढ़ता नहीं रहा। तो गवर्नमेंट का ज़्यादा काम नहीं है इससे। गवर्नमेंट कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। उनको दिल से अच्छा लगता है कि लड़की को बचाना भी चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए। करेक्ट। लेकिन पूरा का पूरा गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देंगे तो नहीं होगा ना। सिर्फ क्या होता है कि ज़्यादा ये करप्शन ज़्यादा बढ़ेगा। करेक्ट, ट्रू सर, मैं आपके साथ अग्री करता हूँ, लेकिन आपने बहुत एक इंपॉर्टेंट शब्द एक यूज़ किया कि एक सोशल माइंडसेट एक चेंज होना चाहिए सोसाइटी में। तो मेरा क्वेश्चन अभी आपसे ऐसा है कि सोसाइटी में क्या बदलाव आपके हिसाब से आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो? देखो सोसाइटी में क्या होता है, देखो हमारा समाज इतना अहिंसक है सर, कि जब हम चलते हैं ना तो हमारे नीचे, पैर के नीचे एक चिट्ठी भी आ गई तो हम पैर उनके ऊपर नहीं डालते, साइड पे डालते। करेक्ट। लोग फीमेल फिटिसाइड कर रहे, खुद की लड़की को मार रहे चेक करके, क्यों कर रहे? हम उसके बारे में कभी नहीं सोचते ना।
ट्रू। उनको मैं भी तो लड़की- शॉक्ड हूँ कि आपने 6 करोड़ 30 लाख बताया, इतना नंबर पता नहीं था। 6 जैसे आपने बोला, इट्स द बिगेस्ट जेनोसाइड और ये इन द मेरा वर्ल्ड। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2017-18 का रिपोर्ट है, उसके बाद रिपोर्ट भी नहीं आया। करेक्ट। और इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट कम से कम थोड़ा सा ऑथेंटिक तो रहता है ना। तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने तो सर्वे किया होगा ना। तो दूसरी चीज़ कि हम ऐसा फिर भी लोग क्यों करते हैं, उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। लड़की सबको अच्छी लगती है, लेकिन खुद के घर में नहीं, दूसरे के घर में। बहुत सारे प्रॉब्लम है इस सोसाइटी में हमारा। देखो, इतने बचपन से लड़की को पढ़ाना सिखाना, फिर उनको उनके दहेज देना, उनकी शादी में दहेज देना, और फिर भी उनकी फैमिली कैसी मिलती है मालूम नहीं है, उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें रहती है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे सोसाइटी में इनसिक्योरिटी है, कि जो हमारे समाज में 4-5 महीने की भी लड़की सेफ नहीं है, और 50-60 साल की 70 साल की बुढ़ी भी सेफ नहीं है। वेरी शेमफुल एक्चुअली, वेरी शेमफुल इन आवर सोसाइटी। तो डरते हैं लोग। और जो हमारा सोसाइटी में जो पहले से परंपरा आ गई कि झूठी इज्जत, कि लड़की ने कुछ भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लड़की ने थोड़ा सा भी गलती कर दी कि हमारी रिलेटिव में हमारा नाक कट गया, हमारी इज्जत गई, खानदान का नाम काला हो गया, ऐसा सब बहुत सारी चीजें। वो सब बदलाव लाने के लिए तो सोसाइटी में सब हर जगह काम होना चाहिए ना, तभी तो बदलाव आएगा ना। बट जैसे आपने बोले बहुत मुश्किल है, लेकिन करना। वो कब होगा, क्या होगा, इसका इंतजार करने से अच्छा है कि इसकी शुरुआत खुद से करेंगे सब लोग, कम से कम हमारे घर से करेंगे। एंड इंस्पिरेशन आपसे लेके नहीं, बेसिकली, ऐसा जैसे नहीं बोल नहीं, रहा मैं हूँ। बता रहा हूँ, जैसे आपने जैसे जो किया है, अगर दूसरे भी डॉक्टर्स हैं, दूसरे भी लोग हैं, अलग अलग स्ट्रैट ऑफ सोसाइटी है, मैं सिर्फ डॉक्टर्स को नहीं बोल रहा हूँ, अलग अलग स्ट्रैट सबने करना चाहिए ना। एग्जैक्टली। अगर किए तो आई थिंक सोसाइटी विल इम्प्रूव। टाइम लगेगा, लेकिन change इम्प्रूव होगी। होगा डेफिनेटली। सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा यही था, डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं इसके बारे में? देखो कैसा होता है, अभी दूसरी चीज़ ये कि डॉक्टर्स भी ऐसा कोई ये नहीं है, डाकू नहीं है, दरोडेखोर नहीं है, डाकू नहीं है। उनको भी लड़कियां पसंद रहती है। लेकिन क्या चीज़ होती है कि उनको सबको ऐसा लगता है, मैं बहुत सारे डॉक्टर को जो करते उनको भी बात हुई, नहीं करते उनसे भी बात हो गई, तो उनको ऐसा लगता है कि देखो ये चीज़ गलत है, सब बोलते हैं चीज़ गलत है, हम लड़की को जन्म के पहले मार रहे, ये सब ठीक है, सबको भी अच्छा, जो करते हैं उनको भी गलत लगता है, जो नहीं करते उनको भी गलत लगता है, ये बात तो सही है। करेक्ट। लेकिन उनको क्या लगता है कि चलो मैंने नहीं किया तो ये वाला करने वाला है ना। अभी तो क्या है, पीसी पेनिटे एक्ट स्ट्रिक्ट होने के बाद जैसे रेट बहुत बढ़ गए। देखो 30-40 हज़ार कमाने में हमें दिन भर काम करना पड़ता है, तभी नहीं मिलते। ट्रू। कितने पेशेंट देखने पड़ते। करेक्ट। तो 1 मिनट का काम होता रहता है सेक्स डिटर्मिनेशन का, प्रोब रखने का, तो 30-40 हज़ार लोग देते, तो इजी मनी। सिर्फ बताना ही गणपति हुआ है कि लक्ष्मी हुई है, हाँ, सिंपल। करेक्ट। हम लिखे भी नहीं देने का रिपोर्ट। मैं तो ऐसा भी सुना है कि वो एक ब्लू पेन रखते और एक पिंक, तो ऐसा ब्लू पेन निकाल के कुछ साइन किया, मतलब इट्स अ बॉय, ऐसा भी मैं सुना हूँ। बहुत सारे वो उनको छोटे छोटे ये रहते हैं, कभी कभी फोटो रखते हैं, एक दो गणपति का, लक्ष्मी का रखते हैं। लड़का हुआ तो गणपति की ओर देखते हैं, लड़की हुई तो लक्ष्मी की ओर देखते हैं, कभी कभी बीच में बोलते हैं जय माता जी। तो ये बहुत सारे उनके अलग अलग ये है, तरीके हैं बताने के, लेकिन ईजी मनी। उनको 1 मिनट में 30-40 हज़ार मिलता है, और हमें इतने सारे पेशेंट को ओपीडी, कितने सारे पेशेंट को ओपीडी करने का, ओपीडी में देखना पड़ेगा, तब इतना पैसा मिलता है। इजी मनी सबसे मेन चीज़ है। डॉक्टर ये लोग सब करते, उनको ऐसा लगता है कि ये मैं नहीं करूँगा तो एक करेगा, वो नहीं करेगा तो दूसरा करेगा। हाँ, वो उसका उनको फाइटिंग चल रहा है कि पहला चेंज कौन होगा। सबको चेंज होना है, सबको नहीं करना है, लेकिन उनको लगता है कि सबने नहीं करने के बाद मैं नहीं करूँगा। समझा? तो एक इनसिक्योरिटी जैसा है क्या? हाँ। करेक्ट। उनको लगता है कि सबने चीज़ें बंद करनी चाहिए, फिर मैं करूँगा। ये गलत चीज़ है, सबको भी लगता है कि गलत चीज़ है, लेकिन पहला कौन बंद करेगा ये? लेकिन ये अनफॉर्चुनेट थिंग है सर हमारी सोसाइटी में, दैट इवन और अमंग द इसके लिए मेडिकल कम्युनिटी। और दूसरी चीज़ ये कि इसके लिए पेरेंट पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं ना। डिलीवरी का बिल नहीं देंगे, लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन कर देंगे, पहले करेंगे वो। ये सबसे वर्स्ट चीज लगता है मुझे सर। हॉस्पिटल का बिल नहीं भरेंगे अगर लड़की है, लेकिन सेक्स डिटरमाइन करना है उनको करना, उसका कितना भी देंगे। सर आई थिंक बहुत गंभीर डिस्कशन था सर, एकदम ऐसा बट आई फील जैसे आप बोल रहे हो, मेरा जो टेक होम मैसेज है दिस इज द बिगेस्ट जेनोसाइड सर। 6 करोड़ 30 lakhs, मतलब ये
अमाउंट ऐसा, जैसे आप बोल रहे कि इकोनॉमिक सर्वे का ये फिगर्स है, ऐसा नहीं कि आप और मैं कोई भी नंबर्स बोल रहे हैं, ये एक ऑफिशियल नंबर है, ऑफिशियल नंबर है, जहाँ पे हम ऐसे वर्ल्ड में ये वॉर हो गया, वो वॉर हो गया, हम रोते हैं, लेकिन हमारे कंट्री में ये जो अनस्पोकन वॉर जो है, जो जेनोसाइड जो है ये हो रहा है, इसके लिए तो कोई कुछ कर नहीं रहा है। और जैसा आप बोल रहे सर, सोसाइटी में टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो एवरी इंडिविजुअल को करना है, एवरी फैमिली को करना है, तो ही शायद से कुछ ना कुछ होगा, एंड शायद से इंडिया विल डेफिनेटली improve and become much better. Thank you so much गणेश राग सर, आपने इतना टाइम निकाल के आप यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच आपका एक्सपर्टीज और आपका इन्फॉर्मेशन ये सब बताने के लिए। थैंक यू सर जी। आपने भी हमें मौका दिया कि थोड़ा सा लोगों को पब्लिक अवेयरनेस करने का, आपके वजह से आपके साथ मिली, और आपसे बात करने का भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते करते। आप इतना पहले लग रहा था थोड़ा टेंशन, लेकिन आपसे बात करने के करते करते मैं भूल गया टेंशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। उफ यार, व्हाट अ माइंड ब्लोइंग पॉडकास्ट, रियली मैन, आई एम सो फॉर्चुनेट कि मुझे डॉक्टर गणेश राग जैसे एक इंसान का सिर्फ इंटरव्यू ही नहीं, बट आई एक्चुअली गॉट टू स्पेंड सम टाइम विद हिम। देखिए, ये जो इशू है ना, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है, हम सब जानते हैं, लेकिन इट इज अप टू इंडिविजुअल्स हाउ यू स्टैंड अप to this unfortunate reality of society. And यार, जिस तरीके से उन्होंने बताया यार कि वो जब फीमेल्स जब बॉर्न होते हैं तो कैसे उनका बर्थ को सेलिब्रेट किया जाता है, कैसे ही ensures that the parents of the girl child are made to feel special. It takes a lot, and plus obviously he does all of this for free, is not expecting anything in return. This is obviously lion-hearted, इतना बड़ा दिल है, and I hope आज का ये एपिसोड देख के आई होप सोसाइटी में कई सारे डॉक्टर गणेश राग भी खड़े हो जाएंगे, एंड आई होप दिस हैज रियली इंस्पायर्ड यू। बट कीप सेंडिंग योर लव, कीप लाइकिंग माई चैनल, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, कीप फॉलोइंग डी टॉक्स विद डॉक्टर कपिल।